हेलो। मैं कौशिक मेहता। काश इलेक्शन होता। काश इलेक्शन होता तो ये मंजर अभी जो देखने मिलता है वो काश नहीं मिलता। कुछ और ही मंजर देखने को मिलता। वैसे तो इलेक्शन काफ़ी महंगा पड़ता है हमको, क्योंकि हमारे खीसे से ही, जेब से ही पैसे जाते हैं। लेकिन इलेक्शन आता तो है हर 5 बरस में, कई बार 5 बरस के पहले ही आ जाता है, लेकिन उसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। 1952 में एक वोटर पे खर्च होता था सिर्फ 6 पैसा। कितना? 6 पैसा। और 2014 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें ये बढ़ के 46 पैसे हो गए। 2019 में उससे भी ज़्यादा खर्च हुआ है। और पार्टी के हिसाब से आप बात करें तो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में पार्टियों ने कुल मिला के 60,000 करोड़ का खर्च किया है, जो 1998 में सिर्फ 9,000 करोड़ था। 9,000 करोड़। ये बढ़ के 60,000, 60,000 करोड़ हो गए। तो ये इलेक्शन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के समय में जो चुनाव होता तो क्या होता। किसी ने इसके बारे में एक मैसेज लिखा है और वो वायरल हो रहा है। तो एक सात्विक कल्पना किसी ने की है कि चुनाव होता तो अब क्या होता, आज की तारीख में क्या होता। ये जो हमारे मजदूर, प्रवासी मजदूर जिसको बोलते हैं, वो पैदल चले जा रहे हैं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन है तो वो कम पड़ जाती है, बस है तो वो कम पड़ जाती है, भाड़े का सवाल भी आता है। लेकिन इलेक्शन होता तो क्या होता। शिक्षकों को ये प्रवासी मजदूर की यादी बनाने का काम सौंपा गया होता। जिसको वतन जाना है उसकी पूरी यादी कंप्लीट, अप टू डेट, इसमें मोबाइल नंबर, उसका पता, सब एक ही दिन में मामलतदार की कचहरी में जमा हो जाती। इलेक्शन होता तो। और जब बस या ट्रेन शुरू होने वाली हो तो प्रवासी मजदूर इसमें कितने हैं, उसका नाम, उसका पता, पूरी यादी, ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, सब मिल जाता। और लाइजन ऑफिसर भी वहाँ खड़ा रहता। सबको कोई ना कोई पार्टी अपनी टोपी, अपनी टी शर्ट, अपना प्रतीक के साथ वो देती। फूड पैकेट भी मिल जाता। आज ट्रेनें तो चलती है लेकिन रास्ता भटक जाती है। जाना होता है यूपी और बिहार चली जाती है। मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है। खाने को मिलता नहीं है, मिलता है तो सूखी रोटी और अचार मिलता है। लेकिन इलेक्शन होता तो फूड पैकेट बढ़िया सा मिलता, पानी भी मिलता और सुविधा भी मिलती। ट्रेन या बस चालू होने की कगार पे हो तब हर एक प्रवासी मजदूर के बाल पे कंकु तिलक भी किया गया होता। और स्थानिक कार्यकर्ता अपना झंडा लहराते दिखते। अभी तो ट्रेन चलती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी वहाँ होता नहीं है। एनजीओज वो खर्चा उठाती है या तो कोई उद्योगपति उठाता है। स्टेशन पे देशभक्ति के गाने बजते जो इलेक्शन होता तो। और नेता लोग हाथ में पोस्टर लेके खड़े दिखते, जय घोष होता। और मीडिया वाले ये नेता लोग के इंटरव्यू लेते कि आपका क्या कहना है, आपने कैसे मदद की, कितने मजदूर जा रहे हैं, कितना खर्चा हुआ। इलेक्शन होता तो रास्ते के स्टेशन जो भी आए वहाँ नींबू पानी भी मिल जाता, फल भी दिए जाते और भी कई चीज़ मिल जाती। तो रास्ते में ये मजदूर भूखे नहीं जाते। मजदूरों का वीडियो भी वायरल हो जाता। अभी भी थोड़ा बहुत हुआ है कि भाई
इस पार्टी ने हमारे लिए इतना किया, वो प्रशंसा करते उस पार्टी की, ऐसे वीडियो बना के सब जगह वायरल हो जाता वो। और मजदूर अपने वतन समय पे पहुंच जाते, इलेक्शन होता तो। और वहां पहुंचने के बाद उच्च नेता जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं वो उसके साथ बात करते वीडियो कॉल करके, और उसका लाइव प्रसारण भी होता, और माहौल ही कुछ दूसरा हो जाता। इलेक्शन होता तो ऐसा हो सकता था। इलेक्शन होता तो कोई भूखा ना रहता, किसी को साइकिल पे जाना नहीं पड़ता, किसी को रिक्शा या पैदल नहीं जाना पड़ता। पर क्या करे, इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन आने में देर है। अभी कई राज्यों के इस वर्ष में इलेक्शन आने वाले हैं। ये वर्षांत में बिहार का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन अभी तो इलेक्शन नहीं है। ये मजदूर है भैया, उसके नसीब में इलेक्शन भी नहीं है। मजदूर की हाथ में हस्तरेखाएं तो होती है, लेकिन नसीब नहीं होता, इसीलिए इलेक्शन भी नहीं आया है। तो इलेक्शन होता तो वो होता, इलेक्शन होता तो वैसा होता, इलेक्शन होता तो ऐसा होता, इलेक्शन होता तो वैसा होता, लेकिन इलेक्शन नहीं है। और आखिर में एक हल्की फुल्की बात, पत्नी ने पति की जेब से चोरी से थोड़े रुपये निकाल लिए। पति ने बोला, ऐसे क्यों निकालती हो, मुझसे कहा होता मैं तुम्हें पैसा दे देता। तो पत्नी बोली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे किस्से कहानी के साथ। थैंक यू।